गरुण तथा इंद्र का युद्ध। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुण अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा, मां बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विंता ने गरुण से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम इसका निवारण करो। बहन कद्रु मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूं। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुल नंदन, जिस समय मैं उसे मुंह मांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, मां शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखिनी विंता ने कद्रु से कहा, कल्याणी तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे देखकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विंता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, मां तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे, उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी रूप का धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहां से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूं, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं उस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को
जान लें, उस समय तुम अमृत को हर लेना। यूं कहकर महाबली गरुण माता के पास जा इस प्रकार बोले, मां, मैं अमृत ले आया हूं, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख ना सका। कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रही तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुण अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुण के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुण का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो।